सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। वीडी शर्मा आज ग्वालियर जाएंगे। अमित शाह का दौरा होना है, 16 तारीख को दौरा होना है, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। यही वजह है कि अमित शाह के दौरे को लेकर वो तैयारियों की समीक्षा करेंगे, मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ग्वालियर से उनके दतिया जाने का कार्यक्रम है। वीडी शर्मा के पीताम्बरा पीठ में वो माता के दर्शन करेंगे। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होना है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को बेहद खास बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। आज वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ग्वालियर से उनके दतिया जाने का कार्यक्रम है, पीताम्बरा पीठ में माता के दर्शन के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कई मायनों में खास है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो जय विलास पैलेस, इसकी मेजबानी, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे। तकरीबन 1.5 घंटे वो जय विलास पैलेस में रहेंगे। एक एयरपोर्ट, बड़े एयरपोर्ट की सौगात भी मिलनी है जो राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर है, और यही वजह है कि उनके इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब वीडी शर्मा उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करने आज ग्वालियर जाएंगे। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, वीडी शर्मा आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा है 16 अक्टूबर को। इस दौरान वो भोपाल और उसके अलावा ग्वालियर में बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यही वजह है कि ग्वालियर में जो एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण शिलान्यास होगा, उस शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह जब आएंगे तो उनके दौरे की पूरी तैयारियों को जांचने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर पहुंच रहे हैं। सुबह वो रेल मार्ग से ग्वालियर पहुंचेंगे। इसके अलावा 10 बजे वो होटल तानसेन में कार्यकर्ता और जो स्थानीय संगठन के नेता हैं, इसके अलावा जो भी यहाँ प्रभारी मंत्री सहित जो अन्य मंत्री मौजूद हैं, उनके साथ एक बैठक करेंगे। और बैठक करने के बाद वो व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और क्या हालात है दौरे को लेकर, किस तरह की तैयारियां हैं पार्टी स्तर पर, उसकी बैठक में भी वो अमित शाह के दौरे की जो प्रशासनिक स्तर की तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे और किस तरह के क्या उस दिन आयोजन रहेंगे और प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएँ अभी तक की गई हैं, उन सब पर मंथन करेंगे। और उसके बाद अधिकारियों को संभवतः वो कुछ निर्देश भी दे सकते हैं संगठन स्तर पर, जो रणनीति तय हुई है अमित शाह के दौरे को लेकर। जैसे अमित शाह एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करने के बाद मेला मैदान पर एक सभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 1.5 घंटे का वक्त वो सिंधिया के जयविलास पैलेस में बिताएंगे। यहाँ भी कई कार्यक्रम है महल के अंदर भी। तो निश्चित तौर पर उनके दौरे को लेकर वीडी शर्मा का आज जो ग्वालियर का दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग दोपहर 2 बजे वो यहाँ से दतिया के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के दौरे को लेकर अब जो है अंतिम संगठन स्तर की जो तैयारियां हैं, उनको जांचने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज ग्वालियर आ रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और लगातार इस दौरे पर नजर बनी रहेगी। अब भोपाल से एक बड़ी खबर, शशि थरूर आज भोपाल आएंगे, वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, कांग्रेस पदाधिकारियों से मिलेंगे। कांग्रेस में दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं थरूर, और दोपहर में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा, जिसमें उन्होंने खुद को बकरा बता दिया, और अब शशि थरूर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं वरिष्ठ नेताओं से। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, इस दौरे के बारे में भी बताएं। खबर ये भी है कि वो थोड़े नाराज हैं कि भाई पीसीसी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो मिलते ही नहीं हैं।
खड़गे ने खुद को बकरा बताया था, अब थरूर क्या बोलते हैं उस पर निगाह रहेगी। जी जी ललित, बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण दौरा जरूर है क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार हैं शशि थरूर और करीब 10 बजे सुबह वो भोपाल पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक रहेंगे। 4 घंटे का उनका ये पूरा दौरा कार्यक्रम है और इस दौरान वो पीसीसी डेलीगेट से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे करीब 550 जो है वो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं जो इस चुनाव के लिए वोटिंग में शामिल होंगे। इस लिहाज से एक बड़ा राज्य मध्य प्रदेश जो है वो शामिल है और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे थे और उनके साथ में तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल हो, पीसीसी चीफ कमलनाथ हो, इन तमाम बड़े नेताओं से, आला नेताओं से उनकी चर्चा भी हुई थी और उन्होंने अपना विजन सारे डेलीगेट्स के बीच में रखा था। कुछ इसी तरीके का कार्यक्रम शशि थरूर का भी रहने वाला है। वो भी पीसीसी में तमाम बड़े नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही डेलीगेट्स से मिलेंगे। डेलीगेट्स के बीच में अपने खुद को वोटिंग के लिए जो अपील करते हुए शशि थरूर नजर आएंगे और जरूर ये देखना होगा कि वो किस आधार पर वोट मांगते हैं और जरूर जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया था, उन्होंने खुद को बलि का बकरा बनाया था जो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। अब शशि थरूर का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, ये जरूर देखने वाली बात होगी और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कौन से बड़े नेता नजर आएंगे क्योंकि जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे थे उसी दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया था और उन्होंने बहुत खुलकर समर्थन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे का और अपने समर्थकों से भी इस बात की अपील की थी कि इन चुनावों में खड़गे का साथ दिया जाए। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के किस बड़े नेता का साथ शशि थरूर को इन चुनावों में मिलता है। जी। कांग्रेस का इतिहास वैसे बड़ा दिलचस्प है, कई बार तो ताले तक लगा दिए जाते हैं दफ्तरों में, पीसीसी दफ्तरों में। बहुत बहुत शुक्रिया वासु, लगातार हमारे साथ बने रहेगा। एक और अहम खबर को लेकर आगे आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हुक्का लाउंज बंद है। 2 दिन में 7,662 कार्रवाई हुई है। अवैध शराब के 5,764 मामले दर्ज किए गए हैं। सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध नशा करने और कराने वालों के खिलाफ मुहिम। 24 घंटे में 7 हुक्का लाउंज संचालकों के खिलाफ कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 18 लोगों पर शराब पीकर वाहन चलाने पर कानूनी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब रखने पर 5 लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 65 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 6 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 15 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया गया। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, ताबड़तोड़ कार्रवाई, हालांकि इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है इस कार्रवाई की और ये कार्रवाई ये भी बताती है कि अगर सीएम शिवराज इनिशिएटिव ना लें, फटकार ना लगाएं, निर्देश ना दें तो ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए ये और बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल ललित, देखिए और लंबे समय से ये अवैध नशे के कारोबार का जो पूरा एक रैकेट था वो कहीं ना कहीं फल फूल रहा था और यही वजह है कि इतनी ज्यादा नशे की खपत बढ़ गई कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में आकर कमान संभालनी पड़ी, एक्शन लेना पड़ा। हालांकि सीएम ने जब से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, नशा मुक्ति अभियान की मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है, उसके बाद से जरूर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और जमीनी स्तर पर भी अब ये जो कार्रवाइयां हुई हैं उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हुक्का लाउंज संचालित किए जा रहे थे वो सारे बंद हो गए हैं। खुद सीएमओ की ओर से, जनसंपर्क की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है और इसके अलावा अवैध तौर पर जो ड्रग्स का कारोबार होता है, मादक पदार्थों का कारोबार होता है, अवैध रूप से जो शराब बेची जाती है, कई माफिया है जो ब्लैकमेलिंग करने का, ब्लैक मार्केटिंग करने का काम इन सारी चीजों का करते हैं, चाहे फिर वो शराब की बात हो या फिर अन्य नशीले पदार्थों की बात हो, तो उनकी धरपकड़ कहीं ना कहीं तेज हुई है और पुलिस के साथ इंटेलिजेंस का इनपुट इसमें लिया गया है। नारकोटिक्स ने लगातार बड़ी कार्रवाई की है। न सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं, बल्कि जो अवैध रूप से नशे करने वाले लोग हैं, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पे शराब पीते हुए जो लोग पकड़े गए हैं, अवैध रूप से नशे को खरीदते हुए लोग पकड़े गए हैं, दूसरे स्टेट से जो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, चाहे वो गांजा हो या फिर अन्य प्रकार के ड्रग्स हो जिनकी आवाजाही होती है, उनकी भी धरपकड़ करने के लिए पुलिस जो है वो निरंतर कार्रवाई कर रही है। हमने देखा
देखा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद बैठक ली थी नशा मुक्ति अभियान को लेकर, जिसमें डीजीपी से लेकर तमाम जो जिले के बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद थे और सबसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का फीडबैक लिया था कि आपके जिले में क्या कुछ हालात है, क्या कुछ स्थिति है और आने वाले समय का एक्शन प्लान क्या है और बेहतर करने के जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए थे। एक और जहां सख्त कार्रवाई हो रही है तो दूसरी ओर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है। लोगों को इस बात की समझाइश दी जा रही है कि नशे की लत से दूर रहें, नशे का किसी भी तरह से सेवन ना करें क्योंकि इससे पीढ़ी की पीढ़ियां और परिवार के परिवार जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जो है उमा भारती, वो नशे को लेकर शराब के खिलाफ लगातार आवाज मुखर करती हुई आई थी और उसके बाद सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया, सरकारी स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और इसकी शुरुआत भोपाल से हुई थी जिसमें खुद बाबा रामदेव भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ, उमा भारती के साथ मंच पर नजर आए थे। तो कोशिश जरूर है लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सियासत भी घुल जाती है क्योंकि कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाती है कि एक और तो नशा बंद करने की बात की जाती है और दूसरी ओर नीतियां ऐसी हैं कि शराब घरों घर पहुंच जाती हैं। तो ये भी दो अलग अलग विषय हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। सीधी में स्वास्थ्य विभाग भले ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने का दम भरता हो, लेकिन असल में तो अस्पताल परिसर में मानवता ही दम तोड़ रही है। अस्पताल के मेन गेट में गंभीर हालत में पड़ा एक युवक बीमार पड़ा हुआ है, शरीर में कई हिस्सों में जख्म है, कीड़े पड़ चुके हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन इसके उपचार की जहमत नहीं उठा रहा। पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ दिया। मेरे को पहले से सूचना मिली थी समय प्रेस के सामने, उसको मैंने 108 एम्बुलेंस के द्वारा भिजवा करके उसको भर्ती करवाया था जी, और भर्ती करने से उसका उपचार भी चल रहा है। हो सकता है वो अपना निकल आया हो कहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर से उसको वहां पर भर्ती करवाया। नरसिंहपुर जिले में एक शख्स के पास से 50 लाख रुपए संदेहास्पद परिस्थितियों में बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। इनकम टैक्स को जानकारी दी गई है और शुरुआती जांच में मामला हवाले की रकम का नजर आता है, हवाला की रकम का नजर आता है और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। थाने पे चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति मिला था। उसके पास से बैग में बंडल थे, 5 बंडल, उसमें 50 लाख रुपए उसके पास थे। जब उससे पूछताछ की गई कि इस पैसे की कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो कई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसको हम लोगों ने सीज़ कर लिया है। और उस व्यक्ति का कहना है कि कोई जबलपुर का कोई पंजू गोस्वामी है जिसने कि उसको पैसे दिए थे और वो बॉम्बे इसको डिलीवर करने जा रहा था। उसका फ़ोन और जो पैसे हैं वो पुलिस ने सीज़ कर लिए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने सूचित कर दिया है। उन लोगों ने जांच भी शुरू कर दी है और आगे की जांच में पूरा मामला समझ में आएगा। चर्च की बेशकीमती जमीन के फर्जीवाड़े और स्कूल फीस में करोड़ों की हेराफेरी के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं जबलपुर डायसिस के पूर्व बिशप पीसी सिंह का बेटा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने पीसी सिंह के बेटे पीयूष पाल सिंह को गिरफ्तार किया है। पीयूष पाल को कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। जांच में पता चला है कि पीसी सिंह के करप्शन में उसका बेटा भी बराबर का भागीदार है। ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए कि पीसी सिंह के जो पुत्र हैं पीयूष, उनके द्वारा जो है अपने पिता को इस तरह के अपराध करने में सहयोग प्रदान किया है, साथ में उन्होंने दुष्प्रेरण भी किया है। ऐसे साक्ष्यों के आधार पर मिलने पर हम लोगों ने आज पीयूष को गिरफ्तार किया, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उनको दिनांक 25/10/2022 हरदा में जिला कोर्ट के सामने पति पत्नी में जमकर विवाद हो गया। गुस्से में आकर पति ने पत्नी से बीच सड़क पर मारपीट की। इस दौरान महिला के पिता ने उसे बचाने की कोशिश की तो पति ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। दोनों के बीच कोर्ट में विवाद चल रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया है। इन सब के बीच मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो हरदा का ये पूरा मामला और अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कोर्ट के सामने, दरअसल कोर्ट में इनका विवाद अदालत में है और इसी वजह से कोर्ट परिसर के सामने इनके बीच जमकर विवाद शुरू हो गया और मारपीट में ये तब्दील हो गया। पति ने पत्नी से मारपीट शुरू कर दी और पति को
जब इस महिला के पिता ने रोका, मतलब ससुर ने रोकने की कोशिश की, तो ससुर और दामाद में झगड़ा शुरू हो गया। बुजुर्ग के साथ इसने मारपीट की। अदालत में इनका जो मामला है, आपसी विवाद का मामला, वो चल रहा है। पति का नाम राहुल है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। श्योपुर में एक ही परिवार के दो गुटों के बीच जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे, पथराव शुरू हो गया। इस खूनी संघर्ष में दो महिलाओं और समेत तकरीबन 10 लोग घायल हुए हैं। दो की हालत गंभीर बनी हुई है। शिलपुरा गांव का ये पूरा मामला आदिवासी समाज के एक ही परिवार के लोगों के बीच जमीन को लेकर कई दिनों से ये विवाद चल रहा था। दोनों भाइयों के बीच में जमीनी विवाद है। जमीन को जोतने के ऊपर विवाद हुआ है, जिसमें जसुआ आदिवासी और कमलेश आदिवासी दोनों चचेरे भाई हैं। जमीन है, उस पर पट्टा है, उनके पिताजियों के नाम से था। वो आज अभी अलग अलग करवा लिया गया है। और उसके बाद में उस जमीन को जोतने का विवाद चल रहा है और इस पर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसमें जसुआ आदिवासी की तरफ से 4 आदमी घायल हैं, जिसमें से एक रेफर किया जा रहा है नवाब गुर्जर को, तथा कमलेश आदिवासी की तरफ से 6 आदमी घायल हैं। उसमें से सियाराम को। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता इलाके के भालुओं के हमले का मामला सामने आया है। लालमाटी खेत नाम की जगह पर लकड़ी इकट्ठा कर रहे ग्रामीणों पर एक साथ 4 भालुओं ने हमला कर दिया। परिवार के 4 लोगों पर इन्होंने हमला किया। ग्रामीणों ने मदद के लिए चीख पुकार मचाई। इसके बाद गांव के लोग पहुंचे, किसी तरह भालुओं को भगाया गया। वन विभाग को इत्तला दी गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पन्ना ले जाया गया। भालुओं के इस खतरनाक हमले में मां और बेटी की हालत नाजुक है। वन विभाग ने घायलों को मदद का भरोसा दिया है। खेत पे जा रहे थे बच्चा लोग, कोई जंगल में कुछ लेवे कि नहीं जा रहा, कि बारी के लेने जा रहे थे, गुल चटारा काटने, कुछ ले नहीं रहे कि मिल जाए कटोर उठा लाए, तो कुछ उधर पे मिला नहीं है जानवर, तो बैठे रहे हैं। मेरे सोन ने बच्चा को पकड़ लिया है। 4 लोग रहे हैं जी। 4 लोगों में 3 ज़्यादा घायल है बेटा। वो एक बच्चा के ज़्यादा 3 रहे हैं जानवर से, एक बच्चा का ज़्यादा। माँ दौड़ी है उसकी, सो माँ को बोलो, माँ खाला हुए माँ को, तो माँ तो बिल्कुल घायल इसकी। माँ बेटा है जी। देखिए, विभाग के द्वारा सबसे पहली मदद तो ये की गई कि जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग अपने साथ में लेके यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे उन्हें भर्ती कराया। अब जैसा जैसा डॉक्टर लोग बताएंगे उस हिसाब से हम उनकी मदद करेंगे। अगर वो कहेंगे कि रेफ़र करना है तो रेफ़र करेंगे। रेफ़र में जो खर्चा आएगा वो हम लोग पे करेंगे। जी, मुआवजे का प्रावधान जैसे रहता है कि आप मान लीजिए कि आप घायल हुए, तो जितना आपके व्यय आएगा, आप जो हमें बिल दोगे कि हमारे इतना दवाई में खर्चा आया है, वो शासन के थ्रू अपना रूल है कि जितना उनका बिल बनेगा, जितना भी वो प्रोवाइड कराएंगे इतना है, और मैक्सिमम 50,000 तक का दिया जाता है। और पन्ना का दूसरा नाम रत्नधारा भी है, और एक बार फिर 8 हीरे उगल कर इसने 3 लोगों की किस्मत चमका दी। यानी कह सकते हैं कि पन्ना के लिए ये डायमंड डे की तरह रहा। हीरा कार्यालय पन्ना में आगरा मोहल्ला के रहने वाले शमशेर खान ने हीरापुर टपरियन खदान से मिले 2 हीरे जमा किए। इनमें से एक हीरा 4.14 कैरेट, दूसरा हीरा 3.23 कैरेट का। इसके अलावा जनकपुर के पूर्व सरपंच लखनलाल केवट ने कृष्णा कल्याणपुर पट्टी की हीरा खदान से मिले 2 हीरे जमा किए। पहला हीरा 2.43 कैरेट, दूसरा हीरा 96 सेंट का बताया जा रहा है। दमोह के रहने वाले प्रहलाद उपाध्याय की किस्मत भी चमकी है। उन्होंने भी 4 हीरे, इसमें एक 1.16 कैरेट, दूसरा 67 सेंट, 96 सेंट के 2 हीरे डायमंड ऑफिस में जमा करवाए हैं। प्राप्त हुए हैं, जिसमें शमशेर खां आगरा मोहल्ला निवासी हैं, जिनको 2 हीरे प्राप्त हुए हैं, जिनका वजन 4 कैरेट 14 सेंट, 3 कैरेट 23 सेंट है। वहीं लखन लाल केवट हैं, जो जनकपुर के निवासी हैं, इन्होंने पट्टी में खदान लगाई थी। इनको 2 हीरे प्राप्त हुए, जिनका वजन 96 सेंट और 2 कैरेट 43 सेंट है। वहीं एक दमोह निवासी प्रहलाद उपाध्याय हैं, जिनको 4 पीस मिले हैं, जो छोटे छोटे हैं। 96 सेंट के 2 हीरे हैं, 67 सेंट और 1 कैरेट 16 सेंट। कुल कितने कैरेट के हीरे प्राप्त हुए हैं? कुल 8 हीरे हैं, जिनका वजन